अगर ये गलती नहीं होती तो हमें पता भी नहीं चलता कि नीट पेपर लीक हो रहा है। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट होता है, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करते हैं। उसके कुछ दिन बाद ही सीबीआई उन 13 लोगों के अगेंस्ट जो नीट पेपर लीक के आरोपी हैं, उनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करती है। और ये पता चलता है कि नीट पेपर लीक ना पेन ड्राइव से हुआ है, ना व्हाट्सएप से हुआ है और ना किसी पीडीएफ से हुआ है। तो फिर किससे हुआ है? मेमोरी से हुआ है। जी हाँ, एनटीए के ये 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रहलाद विठल राव, पीवी कुलकर्णी और मनीषा संजय हवलदार, ये तीनों मिलकर 10 से 15 बच्चों का एक कोचिंग चलाते थे। उसमें इन बच्चों को नीट के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस डिक्टेट किया जाता था, लिखवाया जाता था। मकसद बस इतना था कि इनके कोचिंग के पढ़े हुए बच्चे नीट टॉप करें, कोचिंग का नाम हो और भी लोग इनके कोचिंग में पढ़ने आए और लॉन्ग टर्म तक ये पैसे बनाते रहे। सीबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात यहाँ तक भी होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि पेपर लीक हो रहा है। मगर ये लेडी मनीषा संजय वाघमरे, जो आज हिरासत में है, वो कॉन्टैक्ट में आती है एक बच्चे के जो इसी कोचिंग का पार्ट था और उसके मेमोरी के थ्रू इस पूरे क्वेश्चन पेपर को एक डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इसे मास स्केल पे 10 से 15 लाख के बीच में बेचा जाता है। और ये खरीद बिक्री तब तक चलती रहती है जब 7 मई 2026 को राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा को ये पता चलता है कि बच्चों के पास कोई गेस्ट पेपर है जो कि नीट के ओरिजिनल पेपर से काफी हद तक सिमिलरिटी रखता है। इनफैक्ट ऑप्शंस के सीक्वेंस भी सेम है। मतलब कितने वेल प्लान्ड तरीके से सालों से नीट का पेपर लीक किया जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि गुनाह कितने भी सफाई से करो, गलत तो एक दिन पकड़ा ही जाता है।